एक्सरसाइज 4B आज हम करते हैं। 4B में देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, मल्टीप्लाई एंड राइट द प्रोडक्ट एज 1 पावर। जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, उनको मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट जो आए उसको फिर 1 पावर के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 to the power 5, 2 to the power 3। तो पहले इसका मतलब क्या होता है, पहले हम देखो, ये एक ना मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, एक एग्जांपल है। 2 to the power 5 का मतलब क्या होगा कि 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम, 2 से ही। ठीक है, ये तो हो गया हमारी पहला इक्वेशन सोल्व। फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, अभी क्या है 2 to the power 3, तो अभी 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम। अगर हम ये सारा ऑब्जर्व करें तो हमारे पास कितने टाइम्स 2 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेस तो हमारा क्या हो गया 2 to the power 8। इसको ना सॉल्व करने का एक और तरीका है, इतना बड़ा हम ना लिख के हम क्या करते हैं, जैसे लिखा 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 3 इज इक्वल टू 2 को ही बेस हमने ले लिया। पहले 2 की पावर कितनी है 5 हमने ऊपर लिख दिया। अभी ऐड का साइन लगा के हम दूसरी पावर लिख देंगे इस वाले नंबर की, तो इसकी पावर कितनी है 3। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, तो हम ऊपर वाली पावर को ऐड कर देते, तो हमारे पास आ जाता है 2 to the power 8। अभी क्वेश्चन बी देखो, क्वेश्चन बी में हम क्या करेंगे, अब इतना बड़ा हम ना लेके, बेस दोनों में इक्वल है ना, तो हम 4 को बेस ले लेंगे और दोनों वाली पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ कितना है 7 और दूसरी पावर कितनी है, ऐड का साइन लगा के इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 to the power 12। ये वाला देखो, इसमें क्या है, दोनों में 9 है ना, तो बेस हमारा क्या हो गया 9। पहली पावर कितनी है 8, फिर ऐड कर देंगे, दूसरी पावर हमारे पास कितनी है 7, तो हमारे पास क्या आएगा 9 to the power 15। अभी डी करते हैं। डी में क्या दिया हुआ है, देखो तीनों में tan 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 दिया हुआ, तो हमारा बेस क्या हो गया 10। अभी पहली पावर कितनी है हमारे पास 5, फिर ऐड करते हैं हम, दूसरी पावर कितनी है 3, फिर ऐड करते हैं। अगर इसके ऊपर कोई भी पावर का साइन नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है 1। हमारे पास आएगा 10 to the power 9। ई देखते हैं, ई में क्या है 1/2 to the power 7 मल्टीप्लाई 1/2 to the power 3। तो देखो बेस हमारा सेम है ना 1/2। ये ब्रैकेट में हम इसलिए लिखते हैं कि ये दोनों की पावर है, जो ये पावर है ना ये दोनों की है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे हम। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं तो वो फिर 1 एक की काउंट होती है। अभी कितनी है, पहले की पावर हमारे पास 7 और दूसरे वाले नंबर की पावर कितनी है 3, दोनों को ऐड करके हम लिख देंगे 1/2 to the power कितना हो गया 7 और 3 10। अभी एफ देखते हैं, हमारे पास बेस क्या आ गया नेगेटिव है ना, ब्रैकेट के अंदर पहले नेगेटिव 7/9 हम लिखेंगे, बेस है ना हमारे पास, तो हमने बेस लिख दिया। अभी ऊपर 11 है और इधर कितना है हमारा 6 है, तो यहाँ 11 फिर ऐड करके क्या लिखना है 6 मुझे लिखना है। फिर अभी इनको हम ना ऐड करके लिख देंगे 7/9 टू द पावर कितना हो गया 6 और 7 17 यहाँ लिख देते हैं हम। ओके, अभी ये वाला जी वाला क्वेश्चन देखते हैं। जी वाले में क्या दिया हुआ है 5/13 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 5/13 टू द पावर 11। कैसे सोल्व करेंगे इसको हम, बेस हमारे पास जो है ना सेम बेस हम रख लेंगे, 5/13 ब्रैकेट में रखेंगे 9 प्लस
11। तो हमारे पास क्या आएगा 5/13, ब्रैकेट में ही करना है ना क्योंकि हमें ये दोनों की पावर है, और टू द पावर 20। अभी ये वाला देखो h और i और करते हैं। h में क्या दिया हुआ है देखो, -4/15 टू द पावर 8, -4/15 टू द पावर 5, -4/15 टू द पावर 9। तो बेस तो हमें पता ही चल गया कि हमारे पास बेस क्या है, -4/15। ये ब्रैकेट में हमने लिख दिया। फिर पहली पावर कितनी है 8, दूसरी ऐड करो, दूसरी पावर 5, फिर तीसरी पावर हमारे पास 9। अब क्या करेंगे कि इनको सबको ऐड करके हम लिख देंगे -4/15 टू द पावर, सबको ऐड करने के बाद कितना हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा 22, -4/15 टू द पावर 22। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट वाला बड़ा इजी है। बेस सब में p है तो हमने p लिख लिया। अभी पावर 7 प्लस दूसरे की कितनी है 8 प्लस तीसरी कितनी है 9 प्लस लास्ट वाली कितनी है 6। इनको सबको ऐड करके हम लिख देंगे। p की पावर कितनी हो गई टोटल 30 हमारे पास हो गया, p टू द पावर 30। क्वेश्चन सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड में हमें डिवाइड करना है और जो क्वेश्चन है उसको हमें एक पावर के रूप में ही लिखना है। तो बेटा देखो इसको करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या है कि 3 टू द पावर 6 है ना, तो हम 3 को 6 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। और हो गया। और नीचे क्या है, डिवाइड का मतलब तो हम उसको नीचे रखते हैं ना, 3 टू द पावर 4। तो हम क्या कर देते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम। अभी आपस में क्रॉस कट कर देते हैं। हमारे पास क्या आया 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास बेस क्या है 3 और टू द पावर 1 2 2। और दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम सिंपल वे में भी कर सकते हैं। दिया है 3 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4। जब डिवाइड का साइन हो और बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर में से माइनस कर देते हैं। 3 टू द पावर 6 माइनस 4, पावर 6 ये है और अब ये पावर माइनस करते हैं हम, पावर 4 माइनस करी तो हमारे पास क्या आया था 3 टू द पावर 2। ये वाला ऐसे ही करेंगे हम। 7 टू द पावर 11 में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 5। इस 7 की पावर तो 11 है, इसकी 5, तो 11 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 टू द पावर 6। सी वाला देखो क्या है, यहाँ दोनों में नेगेटिव 11 दिया हुआ है तो हमारा जो बेस है वो नेगेटिव 11 आ गया। ऑलराइट। अभी फर्स्ट पावर क्या है 7, सेकंड पावर 4 है तो -4। हमारे पास क्या आएगा -11 टू द पावर 3। डी वाला देखो क्या है, डी में x की पावर 10 दी हुई है, x टू द पावर 10, और दूसरे वाले x की पावर क्या है 4। तो 10 जो पावर है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है x टू द पावर 6। अभी ई देखो, बेस क्या है 1/3, तो ब्रैकेट 1/3 हमारा बेस हो गया। फर्स्ट पावर क्या है 7 और सेकंड पावर क्या है 5, माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/3 टू द पावर 2। इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर है ये, है ना। अगर न्यूमरेटर की होती तो ये 1 पे ही लगती। अभी ये दोनों की पावर है इसीलिए हम जिस नंबर को ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों में बेस क्या है -8/17, पावर कितनी है 20, और दूसरी पावर जो हमें माइनस करनी है वो 15 है। हमारे पास क्या आ जाएगा -8/17 टू द पावर 5। जी देखो
जी में क्या दिया हुआ है, दोनों की बेस सेम है, 3/19। पावर फर्स्ट की कितनी है, 8। अगर यहाँ कोई भी पावर नहीं है उसका मतलब क्या होता है, 1 पावर होती है। 3/19 टू द पावर 7। एच देखो, एच में क्या है हमारे पास बेस, -23, और पावर फर्स्ट की पावर कितनी है, 7, और दूसरी वाली पावर कितनी है, 7। अगर हम 7 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। -23 टू द पावर 0। यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या है, p टू द पावर 5, और p है हमारे पास डिवाइड करना है, तो p टू द पावर 5 डिवाइड बाई p। अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1 है। p टू द पावर 5 माइनस 1 हमारे पास आएगा p टू द पावर 4। यहाँ क्या लिखा हुआ है, -7x टू द 17 डिवाइड बाई -x टू द 5 पावर टू द 5। तो अभी क्या करेंगे हम, -x टू द पावर 17 में से माइनस कर देंगे पावर 5, हमारे पास क्या आएगा, -x टू द पावर 12। ये देखो क्वेश्चन 3 में क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखो, एक तो ये है ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है। इन पावर्स को हम सॉर्ट आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, देखो इसका मतलब क्या है कि 3 टू द पावर 4, मतलब 3 को 4/3 से मल्टीप्लाई करना है। और ये काम हमें कितनी बार करना है, 2 टाइम्स करना है। 1 टाइम तो ये हो गया, 2 टाइम्स फिर करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। इससे बेटर है कि हम क्या कर ले, जो ये दोनों पावर है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ देखो 3 कितने टाइम्स आ गया हमारे पास, 8 टाइम आ गया ना। अगर हम पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास 3 टू द पावर 8 आ जाता है। इसलिए हम उतना बड़ा ना करके बेस तो 3 रहने देते हैं और क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आता है 3 टू द पावर 8। बी वाला सेम करते हैं, 6 हमने बेस रख लिया। अभी क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 5 वाली पावर और ये 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 6 टू द पावर 35। यहाँ 17 बेस है, 17 का 17, ये वाली पावर 2, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 17 टू द पावर 6। आगे करते हैं, ये देखो इसमें क्या है हमारे पास बेस, इसका बेस हमने ये रख लेना है 7/3। अभी पावर क्या है, ये ब्रैकेट आपको पता ही है ना क्यों, क्योंकि ये दोनों की पावर है, इसलिए ब्रैकेट को लगाना होगा। यहाँ पे 2 × 5, तो हमारे पास आएगा 7/3 टू द पावर 10। लास्ट वाला नेगेटिव है, ब्रैकेट -7/8, 1 पावर क्या है 6, और फिर मल्टीप्लाई दूसरी पावर क्या है 5, तो हमारे पास आएगा -7/8 टू द पावर 30। क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 में हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ अगर 2 नंबर है ना, तो ये पावर, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वो दोनों पे अप्लाई होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x टू द पावर कितनी है 2, और y टू द पावर 2, ऐसा ही हम इसमें करेंगे। यहाँ देखो ये 2 नंबर है, और जो ये a के ऊपर पावर है ये तो a की है, और ये जो 3 वाली पावर है ये दोनों नंबरों की है। तो 7 ब्रैकेट में रख के हम पावर करनी है 3, और a टू द पावर 2 की पावर कितनी है 3। अब 7 को जब 7 से 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 343, और ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 3 ज़ा 6, a टू द पावर 6। सी देखो, सी कैसे करना है,
इसमें इन सभी नंबरों की पावर ये है, तो -2 की पावर कितनी है हमारे पास 7, फिर x टू द पावर 5 की पावर कितनी है 7, और y टू द 2 की पावर भी हमारे पास 7 है। अभी जब -2 को -2 से 7 टाइम मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास आता है -128। और फिर क्या है x हमने लिख दिया, 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 35 आया। फिर है y के 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो हमारे पास क्या आया 14। अभी डी क्वेश्चन देखो, डी क्वेश्चन में क्या है, हर नंबर की पावर ये है ना, तो -3 ब्रैकेट में करते हैं, पावर कितनी है 4। अभी P3 की पावर कितनी है 4, और Q4 की पावर हमारे पास कितनी है 4। अभी 3 को हम जब 4 टाइम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जब हमारी पावर इवन नंबर में होती है ना, तो हमारा अगर साइन नेगेटिव भी है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। अगर पावर ओड नंबर में होती है और नेगेटिव कोई नंबर है तो हमारा साइन नेगेटिव में आता है। जब ये इवन नंबर है, जब -3 को -3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 27 3 ज़ा 81 हमारे पास आया, 81 आ गया। अब P और P की पावर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास आएगा 12, और Q की पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो हमारे पास आया 16। अभी क्वेश्चन 5 देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, a टू द पावर 3 होल की पावर 2 है। तो अभी पहले हम इसी को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमारे पास 8 की पावर कितनी आ गई है 6। अब डिवाइड करना है a टू द पावर 4। इसके लिए हम क्या करते हैं, a टू द पावर 6 में से पावर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितनी आती है a टू द पावर 2। इस वाले क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई करना है, और ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं। अभी क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, क्योंकि पावर 2 है तो हमारे पास क्या आया 64 आंसर आ गया। क्वेश्चन बी देखो, अभी पहले हम यहीं से सॉर्ट आउट करते हैं। 2 की पावर हमारे पास कितनी हुई, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 6 क्या आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना 6 टाइम, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, और 16 टू ज़ा 32, 32 ज़ा 64 हमारे पास आया 64। और जब 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 25। या हम लिख भी सकते हैं 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से 6 टाइम, और 5 6, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 5 को 5 से, 55 और ना, फिर हमारे पास क्या आएगा 600। जब हम 64 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 600। क्वेश्चन सी देखो, क्वेश्चन सी में क्या दिया हुआ है, ये वाली पावर इन दोनों नंबरों की है ना, पहले हम करेंगे 3 को ब्रैकेट में ये वाली पावर लिख दी, फिर a2 की पावर कितनी है 3, अब डिवाइड के साइन को डिवाइड का साइन, और यहाँ इसकी कोई पावर नहीं है, ये हमारे पास क्या है -3 a टू द 6 हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया 27। अभी a की पावर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमारे पास क्या आएगा a6। अभी डिवाइड का साइन है -3a टू द पावर 6। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 की टेबल में 9 पे आता है ना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर 6 डिवाइड बाई
-8⁶। हमारे पास क्या आएगा, जब हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है ना, तो यहाँ -9 आएगा, हमारे पास -9 आंसर आएगा। क्वेश्चन डी करते हैं। क्वेश्चन डी में क्या दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन दी हुई है और इनके ना पावर दी हुई है। तो पहले क्या करेंगे कि इस पावर का मतलब है ये हर किसी की पावर है, ये 2 की भी है, ये x की भी है और y की भी है। तो हम सबको पहले अलग अलग करके लिखेंगे। -2 to the power 4, x to the power 2 to the power 4, y to the power 3 होल पावर 4। फिर ये मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई का, फिर 1/2 टू द पावर, ये भी इसमें भी 4 है ना, 4 और x4 टू द पावर 4, y7 टू द पावर 4। अभी क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16 हमारे पास आया। और यहाँ x की पावर 2 में मल्टीप्लाई कर देना 4, 8 हो गया, y 3 में मल्टीप्लाई किया 4, 12, मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई। अगर 1 को हम 1 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को अगर 2 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। तो हमारे पास क्या आया, 1/16 x टू द पावर 4 4 जा 16 और y 7 4 जा 28। अभी ये देखो ये क्रॉस कट हो रहा है, जब मल्टीप्लाई होता है तो हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या आया, x टू द पावर 8, y टू द पावर 12 मल्टीप्लाई x टू द पावर 16, y टू द पावर 28। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। x टू द पावर 8 को और 16 को ऐड करते हैं तो क्या होता है 24, और y टू द पावर अभी 12 और 28 हमें ऐड करने हैं, तो हमारे पास आएगा 40। क्वेश्चन ई और एफ देखो, अगर किसी नंबर की पावर, ये देखो पहले तो हम क्या करते हैं, 19 टू द पावर 5 होल 0 पावर है, तो पावर पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 19 को हम नहीं सॉरी 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आया, तो हमारे पास क्या है 19 टू द पावर 0। और 0 पावर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ओनली 1 बचता है। 0 पावर का मतलब यही होता है कि चाहे वो किसी भी नंबर की पावर 0 हो, वहां हमारे पास क्या बचता है 1 बचता है। देखो 5 टू द पावर 0, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 1, 7 की पावर भी 0 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और 35 की पावर कितनी है 0, 0 में से 0 नहीं 1 में से, तो 35 की पावर 0 तो उसकी जगह क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 में से 1 गया तो हमारे पास क्या आया 0 और फिर मल्टीप्लाई 1। अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। एक बात चलो मैं यहाँ बताती हूँ कि इनकी पावर 0 कैसे आती है। जैसे 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 टू द पावर 5 और हमारे पास है डिवाइड बाई 2 टू द पावर 5, तो हमारे पास क्या आएगा 2 टू द पावर 0। इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। और 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1। ये देखो हम कैसे पता कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से 5 टाइम, और इसका डिवाइडेंट भी तो यही है, तो इसको भी हम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास देखो ये कट जाएंगे और हमारे पास क्या आता है 1 आता है। ये आपस में कट जाएंगे सारे नंबर और हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इसीलिए जब किसी नंबर की पावर 0 है तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम 1 हमेशा। क्वेश्चन 6 में क्या है, हमें ना x की वैल्यू पता करनी है। तो x की पावर 6 है, x टू द पावर 6 जो हमारे पास 64 आएगा। तो ऐसा नंबर क्या है जिसकी पावर 6 हो
और वहाँ 24 आए, तो हम ना अगर 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 6, तो हमारे पास क्या आता है 64। तो x हमारा क्या हुआ 2। बी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें 3 को हमने तब तक मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जब तक हमारे पास -123 नहीं आ जाता। -3 को जब मल्टीप्लाई किया -3 से तो आया 9, फिर उस 9 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो आया -27, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आया, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा 283 आ जाएगा। पर एक चीज़ और देखो कि यहाँ हमें इसमें क्या माइनस करना है, 1 भी माइनस करना है। ये पावर काउंट करो 1 2 3 4 5। अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम तो हमारे पास आता है -243। पर एक कंडीशन और है कि यहाँ हमें 1 माइनस करके दे रखा है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, क्योंकि 5 तो हमें चाहिए ही। अगर 6 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, इसलिए x की वैल्यू 6 होगी। क्वेश्चन सी देखो, क्वेश्चन सी में क्या दिया हुआ है हमारे पास 20 तो देखो सभी में सेम है, हमें क्या दिखाना है, इधर ये भी इक्वल होना चाहिए, इसके बराबर इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे बेस क्या है 3/4। ये पावर को हम क्या कर लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई बीच में होता है तो ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 9 है, फाइव को हम किससे मल्टीप्लाई करें, x है ना 5x, और जिसमें से 1 माइनस करने के बाद हमारे पास 9 आए, तो क्या करेंगे हम वहां पे x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तभी तो इक्वल होगा। 5 2 जा 10, 10 में से 1 माइनस किया तो 9, तो हमने क्या रख देनी है x की वैल्यू 2, तो ही हमारे पास 9 आएगा। सो x इज इक्वल टू